नमस्कार, श्री पीपा फिल्म्स के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पद की। पद एक ऐसी अदृश्य वस्तु है जो वर्षों से संघर्षों का कारण रही है और जिसे प्राप्त करने हेतु मानव तो छोड़ो, देवताओं को भी कई प्रकार से अपने नैतिक कर्मों तक को त्यागना पड़ा, जिसमें मुख्य रूप से हम देवों के राजा इंद्र को देख सकते हैं, जो समस्त देवों के राजा के पद पर अभिषिक्त होते हुए भी उन्हें अपने पद को सुरक्षित रखने हेतु कई प्रकार के निंदित कार्यों को न चाहते हुए भी करना पड़ा, जिसकी जानकारी लगभग सभी को है। इसी के साथ ये पद वही है जिसकी प्राप्ति के लिए देवासुर संग्राम कई हजारों वर्षों तक चला। ये पद वही है जिसकी प्राप्ति के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजा गया। ये वही पद है जिसके लिए धृतराष्ट्र जैसे प्रतापी राजा को पुत्र प्रेम में अंधे जैसी अपशब्दों को सहना पड़ा। ये वही पद है जिसकी प्राप्ति हेतु महान पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का आलिंगन किया। ये वही पद है जो आज के आधुनिक युग में राजनीतिक मंत्री, सामाजिक संस्थाओं के घमासानों में संघर्षों के उत्पन्नों का मुख्य कारण रहा है। यह पद कभी देवराज का पद, राजा का पद, मंत्री का पद आदि रूपों में विभक्त होकर समय समय पर जाना और पहचाना जाता है। पद की महिमा और उसका महत्व बहुत विस्तृत है। पद की लालसा और मोह मानव का एक नैसर्गिक स्वभाव है, और अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे पद से प्रेम नहीं है या मुझे तो पद नहीं चाहिए, तो इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। प्रथम, या तो वह व्यक्ति स्वयं मूर्ख है। दूसरा, कदाचित वह सामने वाले को मूर्ख बना रहा है या समझ रहा है। तीसरा और अति विशेष कारण यह है कि वह व्यक्ति मानव तो नहीं, साक्षात भगवान महादेव, शिव या विष्णु जी हैं या ब्रह्मा जी हैं, एवं इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। अतः जैसे हमने पहले ही कहा है कि देवता और देवताओं के राजा भी पद को लेकर अति संवेदनशील और पद प्राप्ति हेतु कुछ भी करने को लेकर आमादा थे, तो मानव की तो बात ही कहाँ। हर पद के साथ कुछ शक्तियां निहित होती हैं जो समस्त संसार के साथ साथ उस पदाधिकारी को भी दिखती हैं, परंतु उन शक्तियों के साथ 2 मुख्य और वस्तुएं स्वतः ही आ जाती हैं, और वे हैं उत्तरदायित्व और कर्तव्य। पदाधिकारी उन शक्तियों का तो उपयोग पूर्ण रूप से करना चाहता है, परंतु जब उत्तरदायित्व और कर्तव्य की बात आती है तब उनसे कन्नी काटने लगते हैं। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, पद का मोह मानव का स्वभाव है, अतः होना भी आवश्यक है, क्योंकि ये मोह ही किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है। परंतु पदाधिकारी ये अवश्य स्मरण रखे कि ये मोह इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि वे किसी कार्य में उचित और अनुचित का भेद ही भूल जाए। वही कार्य आपके पद योग्य होंगे जिसमें समाज का नैतिक, आर्थिक, बौद्धिक लाभ हो। समाज की नई पीढ़ी को आप कुछ भी अच्छी बातें सौंप कर जाओ, अन्यथा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए वाली उक्ति सही ठहर जाएगी। इसी के साथ आपके अनुयायी अर्थात फॉलोवर्स भी आपके बताए मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देगा दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अतः सारांश में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यह जीवन नश्वर है, अतः जो भी पद या अधिकार आपको प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रभु की प्रसाद या अपने प्रारब्ध का फल मानकर उनका धर्मपूर्वक पालन करें और समाज हित में कार्य करते हुए अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। समाज को किसी भी प्रकार के कलह से बचाते हुए समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास अवश्य करें। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं हम विराम, और आप सबको जय श्री राम, जय पीपा जी की।